एवरीवन, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाना है, क्या पूजा विधि है, क्या नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कहते हैं दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। जिसके कोई पुत्र प्राप्ति ना हो तो वो भी अपनी इच्छा से संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकती है। किस तरह से विधि है, क्या है, सब चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सबसे पहले विधि जान लेते हैं। नियम से करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, साफ और पीले रंग के वस्त्र इस दिन आपको पहनने हैं और संकल्प लेना है व्रत का, निर्जला व्रत रखना है और दूध और फल आप खा सकते हैं। इसके अलावा नमक और इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अन्न वगैरह का। रात को ही 12 बजने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। लहसुन प्याज इस दिन घर में ना बनाएं और ना ही लहसुन प्याज आपको खानी है। रात को जब 12 बज जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण लड्डू का जन्म माना जाता है। तो इस समय उनका पहले पंचामृत से स्नान कराया जाता है, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करा जाता है। उनको वस्त्र और भोग अर्पित करा जाता है। कान्हा को नए सुंदर वस्त्र पहनाए। जो भी आप नए वस्त्र लाए हों उन्हें माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी और खीर का भोग लगाया जाता है। फिर भोग में तुलसी दल जरूर डाल लेना और झूला झुलाना है आपको। बाल गोपाल को पालने में बिठाकर झूला झुलाएं। अंत में आरती करनी है। अब व्रत कैसे खोलना है वो जान लेते हैं। दोस्तों, जब 12 बज जाएँ, जब आप पूरा पूजा पाठ कर लें, प्रसाद चढ़ा दें, तो उस रात को भी व्रत खोल सकते हैं, अगले दिन भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो हल्का ही खाइएगा व्रत में। और सबसे पहले व्रत किस चीज़ से खुलेगा वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो व्रत होगा, या तो आप चरणामृत से खोल सकते हैं, धनिया की पंजीरी या फिर तुलसी दल डालकर व्रत को खोल लें। तुलसी में पानी डालकर और फिर उस व्रत को मतलब पीकर खोल सकते हैं। और भगवान को जो भोग लगाया है उन चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं, मतलब उन चीज़ों को भी प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। इसके अलावा तुरंत, क्योंकि रात का समय होता है, भारी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि हल्का ही भोजन आपको करना है। इस दिन गेहूँ, चावल, अन्न जो होते हैं वो नहीं खाए जाते हैं। दाल, चावल ये सब नहीं खाए जाते हैं। और काले कपड़े नहीं पहनने हैं भूल कर भी। तुलसी दल भी इस दिन नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, या फिर गिरे हुए पत्र भी आप ले सकते हैं। गाय भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है वो है, तो गाय को परेशान न करें, गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं इस दिन मोर का पंख घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो मोर का पंख, बांसुरी है, चांदी की बांसुरी अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है, यदि आपके पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो आप इस दिन जो है पुत्र कामना के लिए भी आप ये व्रत किस तरह से करेंगे। यदि दोस्तों पुत्र नहीं है या कोई भी संतान नहीं है तो उसकी कामना के लिए क्या करना है। इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो सुबह से ही इस दिन नारियल आपको लेके आना। पानी वाला नारियल होना चाहिए, अच्छा नारियल होना चाहिए, ख़राब नहीं निकला हो वो अंदर से, मतलब अच्छा लेके आना नारियल, पानी वाला लेके आना है। उस नारियल को आपको पूजा के स्थान पर रखना है, पूरे दिन रखे रहने देना है, ठीक है। जब रात को वो हो जाए, पूजा हो, तब भगवान को आपको ये जो नारियल है अर्पित करना है। अर्पित भगवान जी के उसमें रखना है, अपनी इच्छा कहते हुए, भगवान मेरे संतान नहीं है या पुत्र प्राप्ति की कामना करना चाहता हूँ, इस तरह से मुझे भगवान आशीर्वाद देना, अपनी फिर इस तरह से अर्पित करना है। थोड़े समय बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगी आपकी, उसके बाद वो जो नारियल है अपनी गोद में लेना है, अपना पल्लू लेना, पल्लू में फिर वो आपकी सास दे सकती हैं या फिर आप भगवान के द्वारा भी आप ऐसे ही ले सकते हैं। अपनी गोद में उस नारियल को रखना है। अगले दिन उस नारियल को आपको ही खाना है। उसका जो बीज निकलता है आप देखेंगे, उसकी ऊपर की तरफ एक बीज लगा रहता है उसमें नारियल का, वो सटकना है पानी से। उस बीज को आपको चबाना नहीं है, याद रखना है, दांतों से नहीं काटना है। जैसे टैबलेट सटकते हैं पानी से, ऐसे आप उसको सटकें। और उस नारियल को आपको पूरा खाना है। आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं या घर के मेंबरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं दे सकते। बाहर वाले को ये नारियल आपको नहीं देना है। हो सके तो कोशिश करें कि पूरा नारियल आप ही खाएं, और भी अच्छा रहेगा। और बस इतना ही। और इसके और भी जो पूजा की से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो सब जान लेते हैं अपार धन संपत्ति के लिए क्या करना है। दोस्तों, ये दिवाली की तरह रात होती है, जन्माष्टमी की रात। कहते हैं इस रात को अगर आप विशेष पूजा पाठ करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इस रात आपको क्या करना है, 5 कौड़ियाँ आपको लेकर रखनी है। छोटी छोटी कौड़ियाँ लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी कौड़ियाँ आती हैं। उन कौड़ियों को पीली करके हल्दी में पीली कर लीजिएगा, हल्दी के घोल में। और ये जो कौड़ियाँ हैं पीले वस्त्र में बांधकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिएगा 12 बजे। उसके अगले नेक्स्ट डे आप इसे धन के स्थान पर रखेंगे तो आप बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे।